हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम कबीर वाणी पीयूष का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम दोहा 6 से 10 तक की बात करेंगे। लेखक हैं इसके कबीरदास और संपादक जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह है। इससे पहले की वीडियोज जो हैं वो आ चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए पहला दोहा देखते हैं हम हमारा। चैता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे गाम बिन सोई काल के ही पास। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रस्तुत अवतरण कबीर वाणी पीयूष, संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के सुमिगण को अंग से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग देखिए, इसका प्रसंग है इसमें भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करना श्रेष्ठ कार्य बताया गया है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान का नाम है, ठीक है, अगर आप उसे याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसे बोलते हैं बार बार, तो यही क्या है, एक श्रेष्ठ काम है हमारे जीवन का। ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन का यही है कि हमें ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का दास अर्थात श्रेष्ठ भक्त केवल ईश्वर नाम का ही चिंतन नहीं करता, वह अन्य किसी के बारे में चिंतन नहीं करता। दोबारा देखिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का दास अर्थात श्रेष्ठ भक्त केवल ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है, वह अन्य किसी के बारे में चिंतन नहीं करता है। यानी कि जितने भी भक्त होते हैं, अगर आप सही मायने में ईश्वर के भक्त हैं तो आप केवल इस चीज़ की चिंता करेंगे कि मैं ईश्वर का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप केवल ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहेंगे, उस ईश्वर का ही नाम बार बार लेना चाहेंगे, और किसी के भी बारे में आपके दिमाग में सोचना या फिर और कुछ भी सोचना या कुछ करना आपके लिए क्या होगा, व्यर्थ होगा। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे ईश्वर के नाम का नाम स्मरण करने के अलावा। ठीक है, जो व्यक्ति राम को छोड़ अन्य विषयों का चिंतन करते हैं, यानी कि आप ईश्वर के नाम को छोड़ के अन्य किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कुछ भी विषय है, ठीक है, वे काल के पाश या बंधन में जकड़े जाते हैं। कहने का मतलब है कि वह जो है मृत्यु और जन्म के जो बंधन होता है उससे निकल नहीं पाते, या कह सकते हैं कि वह मनुष्य कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, विशेषताएं देखिए इसकी। भाषा आपकी सद्धुकड़ी रहेगी, रस भक्ति रस, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार है अनुप्रास और काव्यलिंग। नेक्स्ट देखिए। पंचसंगी पिब पिब करे, छठा जो सुमिरे मन, आई श्रुति कबीर की पाया राम रतन। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें परमात्मा प्रियतम की प्रेम भक्ति हेतु नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। यानी परमात्मा को प्रियतम माना है और उनकी प्रेम भक्ति हेतु जो नाम स्मरण है होता है उसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें उस परम तत्व की स्मृति जाग गई है, इससे उन्हें भगवान का नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। कहने का मतलब है कि जो कबीरदास जी हैं, ठीक है, उन्हें ईश्वर की जो स्मृति है यानी ईश्वर की याद आ गई है, और भगवान का जो नाम रूपी रत्न है यानी ईश्वर का जो नाम है उसकी उन्हें प्राप्ति हो गई है। इस उल्लास में यानी इस खुशी में पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा छठा मन मग्न होकर प्रिय प्रिय स्मरण कर रहा है। यानी कि मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो मेरा मन है वो सब क्या है, प्रिय प्रिय का स्मरण कर रहा है, और रोम रोम से प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है। और जो मेरा रोम रोम है यानी मेरे पूरे शरीर से, मेरे मन से क्या है, सिर्फ प्रियतम परमात्मा का नाम ही निकल रहा है। केवल मैं परमात्मा के ही नाम का स्मरण कर रहा हूँ। विशेषता देखिए यहाँ पर। यह कबीरदास की प्रेम भक्ति एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति का परिचायक साखी है। यानी कि यहाँ इस साखी में क्या किया गया है कि जो प्रेम भक्ति है कबीरदास जी की और साथ ही रहस्यवादी प्रवृत्ति है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, भाषा देखिए सद्धुकड़ी, रस भक्ति रस, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, और यहाँ पे हमारा अलंकार जो है वो है अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
मेगा मन सुमिगे गाम को, मेगा मन गाम ही आही, अब मन गाम ही है रहा, शीस नवाबों का ही। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने अपनी अद्वितीय भावना प्रतिपादित की है, यानी कि उनकी जो अद्वितीय भावना है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो राम का ही स्मरण करता रहता है, यानी मेरा मन तो हमेशा ईश्वर का स्मरण करता रहता है और सदा राम में ही रमा रहता है, सदा ईश्वर में ही मेरा मन रमा रहता है। अब तो मेरा मन स्वयं ही राम रूप हो गया है, यानी अब तो मेरा मन जो है वो राम के रूप में आ चुका है, यानी कि मैं कुछ करूं या ना करूं, अब मेरे मन में ईश्वर समा चुके हैं। इसलिए मैं अब किसे सिंह नवाऊं, यानी मैं किसे शीश नवाऊं, अर्थात ज्ञान साधना एवं प्रेम भक्ति से मेरा मन राम से अद्वैत स्थापित हो चुका है, यानी एक अलग तरीके का मेरा बंधन बन चुका है। ज्ञान साधना के रूप में कहिए या प्रेम भक्ति के रूप में कहिए, मैं जो हूँ वो ईश्वर के नाम से जुड़ चुका हूँ। यही सतत नाम स्मरण की महिमा है, यानी यही सही मायने में नाम स्मरण की महिमा है। विशेषताएं यहाँ देखिए, अलंकार देख लीजिए, बाकी सब वही सेम रहेगा। अलंकार है अनुप्रास और यमक। नेक्स्ट देखिए, तू करता हूँ भया, मुझ में कहीं न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें भगवान का स्मरण करना अहम भाव को दूर करने का उपाय तथा तन्मयता का कारण बताया गया है। ठीक है, यानी कि ईश्वर का जो नाम है उससे क्या होता है, हमारा अहंकार दूर होता है और तन्मयता का कारण भी यही होता है, यानी कि अंधेरा जो है, हमारी ज़िंदगी का अंधकार जो है वो भी इससे दूर हो जाता है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है इस प्रकार उस ईश्वर के संबंध में तत्व चिंतन करता हूँ, तब मुझ में अहम भाव या अपनापन नहीं रहता और मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ। यानी कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि तू ही है, यानी ईश्वर के लिए यहाँ कहा गया है कि केवल ईश्वर ही है, तो इस प्रकार जब वो बार बार सोचते हैं, उस बात का चिंतन करते हैं, तब उनके मन में कोई अपनापन या अहम भाव, मतलब अपने ऊपर जो घमंड होता है, अहम भाव है ना, अपने लिए अपनापन जो होता है, अपने आप से लगाव जो होता है, वो सब क्या है, वो खत्म हो गया है और मैं ईश्वर के रूप में हो गया हूँ। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ, मैं जिधर भी देखूँ उधर ही वह ईश्वर दिखाई देता है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं ऐसे ईश्वर पे बलिहारी जाऊँ, मतलब बार बार कुर्बान हो जाऊँ, बार बार उनके चरणों में समा जाऊं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ उस जगह पर मुझे वही ईश्वर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, आशय यह है कि जब जीवात्मा तू ही अर्थात ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं मानती, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो भी है ईश्वर है, ठीक है, मैं ईश्वर के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, तब जीवात्मा यानी कि जो मनुष्य है उसका अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसे सर्वत्र वही परमात्मा दिखाई देता है। इस कारण जीवात्मा स्वयं को परमात्मा पर न्योछावर कर उसको समर्पित हो जाती है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि तू ही है, यानी कि जो भी है ईश्वर से कि तू ही है, तभी हम क्या है और लोगों की बात मानना बंद कर देते हैं और लोगों का सुनना बंद कर देते हैं और उस समय हमारे अंदर जो है वो अहम भाव जो है वो समाप्त हो जाता है और हमें हर जगह, ठीक है, वो क्या है, ईश्वर दिखने लगते हैं। हर जगह हमें क्या होता है, ईश्वर दिखाई देने लगते हैं और इस तरह से जो मनुष्य होता है वो स्वयं को क्या है, परमात्मा पर न्योछावर करके उसको समर्पित हो जाता है। ठीक है, भाषा आपकी सद्दुकड़ी रहेगी, भक्ति रस है, दोहा छंद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और साथ ही यहाँ पे अलंकार जो है वो है अनुप्रास और तद्गुण अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, आखिरी है ये इस वीडियो का। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल खटिया बाती बुझी,
तब सोवेगा दिन राती। अब यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। ठीक है, क्या किया है, प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पे क्या है, तत्व ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है। यहाँ पे क्या है देखिए, तुलना की गई है कि दीपक में जब तक तेल है, यानी कि दीपक क्या है, हमारा शरीर, और तेल क्या है, हमारे प्राण। ठीक है, तब तक निर्भय होकर भगवान का स्मरण करते रहो। यानी कि जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आपके जान में जान है, उस समय तक, आखिरी क्षण तक आप बिना किसी चीज़ से डरे ईश्वर के नाम का जाप करते रहो। तेल समाप्त होने पर अर्थात इस शरीर से पारगतों के क्षय होने पर, यानी कि प्राणों के निकलने पर, यह प्रकाश देने वाली बाती बुझ जाएगी। यानी कि जो जिससे हमें सांस आ रही है, ठीक है, हमारे प्राण निकलने पर हमारी जो शरीर है उसमें जो सांस आ रही है, जो हम कर पा रहे हैं, ये सब क्या है, समाप्त हो जाएगा। ये जो बाती है ये बुझ जाएगी, शरीर से प्राण निकल जाएंगे। तब तुम या जीव दिन रात सोता ही रहेगा। यानी उस समय पर जो मनुष्य होता है वो क्या करेगा, दिन रात सोता ही रहेगा। यानी कि फिर तो वो कभी उठ ही नहीं पाएगा, है ना। तो जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप उठ सकते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और अनुयुक्त अलंकार है। भाषा सदुक्ति, रस भक्ति, छंद दोहा और शब्द शक्ति लक्षण। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।